तो लक्ष्मण जी को कहो कि काम करें, ये बाजा बजाने से, हारमोनियम बजाने से, झाड़ू मारने से, कि जितने भी राव इंद्रजीत सिंह जी के जो गुर्गे हैं, लक्ष्मण के गुर्गे हैं, ये लोग कर रहे हैं। ओबीसी से बनेगा, ओबीसी का बनेगा। लेकिन यहाँ चाहे कोई भी लोग, सबकी अनदेखी हुई थी, इसलिए हमने खमियाजा भुगतना पड़ा। ना वो तो वैसे ही आए थे यहाँ पर, अपना शकुंतला भगवाड़े जी के पुत्र तरुण भगवाड़िया जी के जो 13वीं थी उसमें आए थे, तो चाय के लिए उनकी इच्छा थी कि चाय पिए मेरे साथ। हमने फिर उनको निमंत्रण दिया कि आप चाय के लिए आए हमारे यहाँ। और मैं समझता हूँ कि पुराने साथी हैं अपने, थोड़ी बहुत गरम नरम तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन अब जो है वो हो गए 77 के, मैं हो गया 68 का, तो साथ भी खूब हम रहे हैं मिलके। हमने 2005 में सरकार भी बनाई थी भजन लाल जी के साथ मिलके। 2009 में भी जो है मैंने इनका नाम प्रपोज कर दिया था। तो आपस में जो छोटी मोटी जो गलतफहमी है वो चलती रहती हैं, लेकिन अब जो है हमारी कोई इनसे ना तो कोई मतभेद है। तो आज आए हैं तो मैंने उनका स्वागत किया। सर, दोनों चीज खत्म होगी, मतभेद भी और मतभेद भी? नहीं, देखो जी, ऐसा है कि अब मतभेद होने का समय नहीं है, क्योंकि ना तो ये सत्ता में, ना मैं सत्ता में हूँ। अगर सत्ता में होते फिर तो कहीं मतभेद होते। मतभेद का समय होता है जब सरकार होती है। तो उस टाइम तो कॉलेज भी बनाया यहाँ पर लड़कों का सावित्रीबाई फुले के नाम से, और लड़कों का कॉलेज भी बना यहाँ पर। उसकी आज तक बिल्डिंग नहीं बना पाए। एक ही इन्होंने काम किया था, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज खरखड़ा में, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभी आप देख लीजिए, पानी जो है उसके पानी वितरण के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाए कहीं। भगवानपुर में ढूंढी थी, वो विरोध कर रहे हैं उनका, आज तक धरना पे बैठे हैं। 200 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके बारे में जगह निश्चित करने के लिए आज तक ये चक्कर काटते फिर रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कहाँ खुलेगा, कोई कभी कहते हैं कि रेवाड़ी में खुलेगा। भगवानपुर वाले धरना पे बैठे हैं, और अब रोज कब्जे हो रहे हैं शहर में। आपने कल भी देखा होगा, आपको एक मैंने सुना है कि कब्जाधारी जो हैं, एक गिरोह है जो कब्जे करता है घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर और ज़मीनों के ऊपर हड़पते हैं। इलीगल कॉलोनी जो है इतनी ज़्यादा कट रही हैं। मैंने तो जितनी इलीगल कॉलोनी आप कट रही हैं, आप किसी रोड पे चले जाओ, डीटीपी जो है नाम चारे का थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन अवैध कब्जों से जनता भी परेशान रहती है। ना सीवर की समस्या दूर होती है, ना पानी की समस्या दूर होती है। वैसे ही पानी जो है, आप देखो, लिसाना वाटर वर्क्स मैंने बनवाया था, काला का बनवाया, उसके बाद एक भी वाटर वर्क्स बना हो तो, यानी कि 2014 से आज 2025 का अंत में आ रहे हैं हम। यानी कि आप लगा लीजिए करीब 13 साल हो गए। 13 साल में एक भी नया प्लांट जो है रेवाड़ी शहर के नहीं लगा। पानी कैसे मिलेगा? आबादी जो है 2014 में वोट थी 1.25 लाख, अब वोट होगी रेवाड़ी शहर की 2 लाख। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, गाँव की देहात की बात नहीं कर रहा। उस टाइम 1.25 लाख थी, आज 2 लाख वोट है। यानी कि आबादी जो है, शहर की आबादी 4 लाख के करीब है, और पानी उतना ही है। पानी कहाँ से मिलेगा? सौर ऊर्जा का अगर इस्तेमाल करते तो लोगों को जो है ये बिजली का संकट ही नहीं रहेगा। सौर ऊर्जा का कहाँ इस्तेमाल किया है? सेक्रेटरी में कर लें, शुरुआत वहीं से कर दें। पानी की अगर बात कर ले, पहले तो आप पानी की बात कर रहे तो अभी विधायक जी कह रहे हैं कि ये महकमा तो आपके पास था और आपने इस क्षेत्र की भी प्यास नहीं प्रपोज। आप मेरी बात सुनो कि लक्ष्मण सिंह तो सिवाय झाड़ू मारने के उसको कोई काम नहीं। मैंने जो है कम से कम
20 माइनर बनाए, खटावली माइनर बनाया, रामगढ़ माइनर बनाया, गोकलगढ़ माइनर बनवाया, काड़ूवास माइनर बनवाया, मुंडिया खेड़ा माइनर बनवाया, बूढ़पुर माइनर बनवाया, आपका जो है इसके अलावा मीरपुर तक जो है खटावली माइनर बनवाया। और हर गांव में पानी पर आधारित पेयजल योजना, फिजड़ी में देख लो, रामगढ़ में देख लो, आपके फदनी में देख लो, आपके खड़गवास में, लादवास में, और आपके इसमें क्या नाम है, यानी कि कम से कम 20 पानी पर आधारित पेयजल योजनाएं। गिंदोखर में बनवाया, गिंदोखर में मेरे याद आ रहा है। तो बूढ़पुर में जो है लिसाना से पानी आता है, यानी लिसाना का जो वाटर वर्क्स है वो ये जो गांव है उनका भी प्यास बुझा रहा है। शहर की यानी पूरा जो आपका रेलवे कॉलोनी की साइड में जो नई आउटर कॉलोनी थी उसका लिसाने से पानी आ रहा है। नहीं, पहले पानी कहाँ था? सीवरेज सिस्टम कहाँ था पहले? सीवरेज 89 में जब मैं एमएलए में बना तो पानी का यानी 15 मिनट पानी आता था, और जब 2014 में गया जब 1-2-3 घंटे पानी आता था, 2 टाइम पानी आता था। आज 1 टाइम पानी आता है, वो भी 1 दिन छोड़ के पानी आता है। तो लक्ष्मण जी को कहो कि काम करें, ये बाजा बजाने से, हारमोनियम बजाने से, झाड़ू मारने से, अरे वो क्यों नहीं ये भर्ती करते अपने सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी अगर भर्ती कर दें ये तो दिक्कत ही ना रहे। यानी कि इस व्यक्ति ने ये रेवाड़ी के 100 नाम ये बता दे, और गांव मोहल्ले में ये बता दे कि फलाने जगह इसका वर्कर गया है, वहां है। मैं आपको आंख बंद करके, मेरी आंख बंद कर लो और मुझे पूछ रेवाड़ी के कहाँ कौन से गांव में जाना है, मेरा वर्कर कहाँ रहता है, मेरे कार्यकर्ता कहाँ रहते हैं, मुझे गांव गांव के बारे में पता है। रेवाड़ी शहर में मौजूद आदमी सबको जानता हूं मैं, ना यो किसी ने जाने ना एने कोई जाने। किसी को काम पड़ता है तो मेरे पास ही आते हैं लोग, यहाँ इसकी सुनता ही कोई नहीं है। हालत ये है। क्या वजह है, क्यों नहीं सुन रहा इसके ऊपर? इसलिए नहीं सुनते कि अगले की में कोई अगर काबिलियत होती तो कोसली से यहाँ क्यों आता? एक जो आदमी जिसको कोसली में रिजेक्ट कर दिया था वो यहाँ आ गया, और यहाँ के लोगों ने जो है पता नहीं किस लहर में, पता नहीं ये वोट चोरी हुई है क्या हुई है, मुझे समझ में आई नहीं बात। कि यानी कि जिस दिन ये इसको सर्टिफिकेट मिला है 50 आदमी थे इसके साथ। शहर के लोग खुद ताज्जुब कर रहे हैं कि भाई चिरंजीव चुनाव कैसे हार गया। कैप्टन साहब, जो कब्जे हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, किसके आशीर्वाद से हो रहे हैं? कैसे? भूमाफिया भी अब बात कर रही थी, भूमाफिया है कौन, किसके हैं ये भूमाफिया? ये जितने भी राव इंद्रजीत सिंह जी के जो गुर्गे हैं, लक्ष्मण के गुर्गे हैं, ये लोग कर रहे हैं। सो इनको इनका पॉलिटिकल इनको सहारा दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। आप मुझे बता दो कि आप जानते हो जो लोग काट रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत है क्या? है अभी आप प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले कैप्टन साहब, आप बहुत अनुभवी है। पहले नरेंद्र जी का नाम चला, अब अपने चिरंजीव राव जी का नाम चल रहा है। आपका काफी अनुभव राजनीति की क्या था, किस तरह देखते हैं क्या आप लोग? यार मैं कोई जोशित हो नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, कोई ना कोई तो बनेगा भाई। अब वो हाई कमांड डिसाइड करेगी। चिरंजीव का नाम कहाँ चल रहा है, किसका ही पता नहीं नहीं, ऐसा है कि नाम उसका भी है, मेरा भी नाम है, नरेंद्र का नाम भी है, और दान सिंह का नाम भी है। वो भी इनमें से कोई भी बन सकता है। बनेगा अहिरवाल से, ओबीसी से बनेगा, ओबीसी का बनेगा। और क्योंकि अहिरवाल में 11 में से 10 सीट हमने खोई हैं, और उसका कारण भी यही रहा है, हमारा सरकार नहीं बनने का कारण भी ये रहा है कि अगर ये 10 सीट हम जीत जाते
तो 37 तो हम जीत ही गए, और 10 और जीत जाते 47 हो जाती। कहीं लगा है कि ये ओबीसी को दरकिनार करने का ये नतीजा था? और ओबीसी नहीं, पूरे ये जो अहिर बेल्ट है, हमारी अहिरवाल बेल्ट है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं 10 कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें 36 बिरादरी के लोग हैं। कोई अकेले अहिर तो रहता नहीं यहाँ, लेकिन अहिरवाल के नाम से वो लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ चाहे कोई भी लोग हो, सबकी अनदेखी हुई थी, इसलिए हमने खमियाजा भुगतना पड़ा।